तो देखो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि व्हाट इज़ प्रोटीन एंड व्हाट इज़ कैरेटिन, ये दोनों का अलग अलग मतलब क्या होता है एंड ये दोनों का काम क्या होता है। एंड मेन पॉइंट ये होने वाला है कि अगर आप लोग 18 से बिलो मतलब आपका जो एज है वो 18 से कम या फिर 18 एज के हो तो क्या आपको क्रेटिन एंड प्रोटीन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। देखो कॉमेंट आया था कि AI बता रहा है कि हम लोग अगर 18 से बिलो हैं तो आपको प्रोटीन एंड क्रेटिन कंज्यूम नहीं करना चाहिए। एंड इसके बारे में सोचे कि इसके बारे में वीडियो बनाना अच्छा रहेगा, क्योंकि इस एज ग्रुप में अगर आप 18 या फिर 18 से बिलो हो तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि आपको प्रोटीन एंड क्रेटिन क्या लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। क्योंकि जब हम भी इस एज में थे एंड जब हम जिम जाया करते थे तो हम बहुत लोगों से पूछे थे, जो बड़े बड़े लोग थे जो जिम जाते हैं, कि क्या हम लोग प्रोटीन ले सकते हैं या फिर क्रेटिन ले सकते हैं। तो उन लोगों का आंसर सिर्फ ये रहता है प्रोटीन का मतलब होता है किडनी को सड़ाना या फिर किडनी डैमेज करना। ये सब कभी मत लेना, नेचुरल घर खाना खाओ, देसी खाना खाओ, सबसे बेस्ट रहेगा। बट हमको इस बात में कभी लॉजिक समझ में नहीं आया, साइंटिफिक रीज़न समझ नहीं आया। जब रिसर्च किए हैं बाकी लोग देखें तो यूट्यूब में फिलहाल अगर इस बारे में जो नॉलेज है बहुत ही बोले तो बहुत ही ना के बराबर है, फिर उतना साइंटिफिक रीज़न आपको नहीं बताया गया। तो डेट्स हम सोचे कि इस वीडियो बनाते हैं, शायद बहुत लोगों के इन्फॉर्मेटिव भी रहेगा। तो जो लोग सोचते हैं कि 18 से प्लस लेना चाहिए, 18 माइनस में लेना चाहिए, ये वीडियो देख लो, शायद आपको कभी भी ये डाउट ना हो ज़िंदगी भर कि प्रोटीन एंड क्रेटिन क्यों लेते ही हैं हम लोग। अगर आपको ये समझ में जाएगा तो आप कभी ये डाउट नहीं पूछोगे कि हम लोग 18 से प्लस ले ना ले। पहले हम लोग शुरुआत करेंगे प्रोटीन से। तो प्रोटीन एक सप्लीमेंट है दोस्त, ठीक है। जैसे कि हर चीज़ में विटामिन होता है ना, जैसे कि जिंक होता है, बायोटीन होता है, विटामिन डी, विटामिन ए, वैसे ही प्रोटीन भी है हम लोग के अंदर। बट आप लोग कभी ये गौर क्यों कि प्रोटीन का नाम इतना ज़्यादा क्यों होता है, कि इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोटीन का नाम आजकल इतना ज़्यादा ट्रेंड में क्यों चलता है। सारे यूट्यूबर्स प्रोटीन लो, प्रोटीन इंटेक, प्रोटीन पाउडर, प्रोटीन लस्सी, प्रोटीन मैगी, सॉरी मतलब प्रोटीन लस्सी आजकल चल रहा है अमूल का। प्रोटीन की डिमांड इसलिए इतना ज़्यादा है क्योंकि इंडिया में 90% जगह या फिर उससे ज़्यादा ही लोग प्रोटीन डिफिशियंसी है। अगर तुम बाकी लोगों के मुकाबले में देखोगे, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, जिंक, विटामिन B12, ओमेगा 3, ये सब फिर भी हम लोग को नॉर्मल डाइट में मिल जाता है इंडिया में। बट इंडिया में एक चीज़ सबसे ज़्यादा दिक्कत है प्रोटीन इंटेक। अगर वही चीज़ अगर आप बाहर देख लोगे, अमेरिका में, US में, तो वहाँ पर आपको प्रोटीन का बात होता सुनने को नहीं मिलेगा, बिकॉज वहाँ का प्रोटीन इंटेक पूरा होता है। एंड वहाँ पे प्रोटीन पाउडर कोई नहीं लेता जल्दी। अगर जिम नहीं जा रहे हैं कोई लोग तो वहाँ प्रोटीन पाउडर कोई नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ का प्रोटीन टेक ऑलरेडी कंप्लीट हो जाता है। क्योंकि वहाँ पे जब अगर देखोगे बाहर जाके फॉरेन में, तो वहाँ का शुरू होगा नाश्ता ही होगा, मतलब मीट खाएंगे, चिकन खाएंगे, फिश खाएंगे, एग्स खाएंगे एंड मिल्क पिएंगे बहुत बहुत। तो उन लोगों का प्रोटीन टेक ऑलरेडी बहुत पूरा हो जाता है। सो दैट्स वाई उन लोग प्रोटीन पाउडर नहीं खाते हैं। बट इंडिया में ऐसा नहीं है। बहुत लोग तो यहाँ पे वेजिटेरियन है, बहुत लोग वीगन है, तो उनका प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं होता। दैट्स वाई प्रोटीन पाउडर लेना ही चाहिए। प्रोटीन पाउडर आप समझ लो कि बहुत ही बड़ा चीज़ हो गया, पाउडर नहीं खाना चाहिए भाई, वैसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। प्रोटीन हम लोग ऐसे भी खाते हैं हर दिन मतलब हर एक फूड में प्रोटीन है। जैसे कि मीट में देख लो उसमें प्रोटीन है, मिल्क में उसमें प्रोटीन है, सोयाबीन उसमें खास लिखा था 52% प्रोटीन, उसमें प्रोटीन है। एंड फिर आप देख लो चिकन में देख लो, एग्स में देख लो, ये सब प्रोटीन इंटेक ही तो है। बट प्रोटीन पाउडर इसलिए खाते हैं लोग क्योंकि अगर आप वही खा लोगे, अंडे खा लोगे या फिर आप दूध पियोगे, उसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज रहेगा, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं भी है तो उसमें फैट बहुत ज़्यादा रहेगा, आपको उतना पचाना पड़ेगा। सोयाबीन से आपको कंप्लीट करना, समझो कि आपको 50 ग्राम प्रोटीन चाहिए, तो वो समझ लो कितना ज़्यादा सोयाबीन खाना पड़ेगा, दूध पीना पड़ेगा, एग्स खाना पड़ेगा, उतना पचा भी नहीं पाओगे, उतना खाना पड़ेगा। एंड उतना डेली कहाँ से खाओगे, उतना बजट भी तो होना चाहिए। बट वही अगर आप वहीं पे एक स्कूप प्रोटीन ले रहे हो तो एक स्कूप प्रोटीन में एटलीस्ट 25 to 30 ग्राम प्रोटीन होता है, जो कि सबसे बेस्ट है। आपको कैलोरीज भी नहीं मिलेगा एंड आपको प्रोटीन टेक पूरा भी हो जाता है। एंड जो लोग प्रोटीन टेक पूरा नहीं कर पा रहे, डेट्स उनके लिए होता है प्रोटीन पाउडर। तो अगर कोई 3 साल का बच्चा का प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं हो पाता, आप उसको प्रोटीन पाउडर खिला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें एज ग्रुप का तो बात ही नहीं आता। प्रोटीन का काम क्या होता है? प्रोटीन का काम होता है मसल को बिल्ड करना, ग्रोथ हार्मोन को बढ़ाना। उसका आपका होता है कि अगर आप ग्रोथ हो रहे हो उसको बढ़ाना, आपके अंदर का हार्मोन्स को अच्छा रखना एंड भी बहुत सारा बेनिफिट्स होता है प्रोटीन का। जैसे कि सबका प्रोटीन एंड विटामिन का अलग अलग काम होता है, वैसे इसका भी है। आप सब बहुत लोग देखो कि बहुत लोग जिंक का टैबलेट लेते हैं, जिंक का टैबलेट, विटामिन डी का टैबलेट लेते हैं, ओमेगा 3 का कैप्सूल खाते हैं। क्यों लेते हैं? बिकॉज उनका वो प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं हो पाता, सॉरी मतलब उस चीज़ का उनका जो इतना नीड है वो लोग उतना नहीं ले पा रहे हैं। डेट्स वाई वो लोग वो चीज़ सप्लीमेंट में ले रहे हैं। एंड वही अगर आपका प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं हो पा रहा है तो आप उसको सप्लीमेंट लो, जरूरी नहीं कि आप जिम जाओगे तभी लो। प्रोटीन कितना खाना, जितना आपका बॉडी वेट है समझ लो उतना ग्राम प्रोटीन पर डे। अगर आपका 50 किलो वेट है तो 50 ग्राम प्रोटीन पर डे वो खाना पड़ेगा, पर डे 50 ग्राम। अगर आप नहीं कंप्लीट कर पा रहे हो तो आपके लिए प्रोटीन पाउडर बना हुआ है दोस्त, उसी के लिए तो बना हुआ। कोई फायदा नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितना एज हो। आजकल तो अमेरिका में देखोगे तो वहाँ पे 80-80 साल के, 75 साल के ओल्ड मैन, ओल्ड वुमेन प्रोटीन खाते हैं। बच्चे अगर सॉरी वहाँ बच्चे नहीं खाते बिकॉज उनका प्रोटीन इंटेक पूरा हो जाता है। बट अगर आप 4 साल के बच्चे को प्रोटीन पाउडर खिलाओगे, अगर उनका प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं हो पा रहा है तो ऑफकोर्स उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगा, बिकॉज प्रोटीन इज अ नेचुरल थिंग।
आपका वो ज़रूरी है। एंड अगर आप लोग सुने हुए कार्बोहाइड्रेट्स का भी सुने हुए, कार्बोहाइड्रेट्स लोग खा रहे हैं या फिर कार्बोहाइड्रेट्स का वो लोग सप्लीमेंट ले रहे हैं, नहीं, क्योंकि यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स का सब कुछ सप्लीमेंट हम लोग को मिल जाता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स हम लोग का भरपूर मिल जाता है, चावल रोटी दाल सब में कार्बोहाइड्रेट्स भर भर के हैं, बट प्रोटीन नहीं है। दैट्स वाई प्रोटीन का हम लोग पाउडर लेते हैं। अब हम लोग बात करते हैं क्रेटिन के बारे में, जो सबसे ज़्यादा मिथ है, सबसे ज़्यादा बात होता है वो होता है क्रेटिन। कोई जिम जाएगा तो क्रेटिन ले या नहीं ले, क्रेटिन ले या नहीं ले। क्रेटिन का काम पता है क्या होता है? क्रेटिन का काम होता है कि आपका बॉडी मास को बढ़ाना, आपको मसल को रिकवरी जल्दी कराना, आपको बॉडी स्ट्रेंथ को बढ़ाना, अगर आप एथलीट हो तो उसका थोड़ा टाइम बढ़ाना अच्छा से। एंड जो क्रेटिन है वो भी एक प्रोटीन का दूसरा फॉर्म है। जैसे कि होता है ना विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन B12 है, ये सब तो विटामिन में जैसे जोड़ा जाता है, तो सेम यहाँ भी है, जो प्रोटीन का दूसरा फॉर्म है वो क्रेटिन एक प्रोटीन का ही फॉर्म है, ठीक है, क्रेटिन जिसको हम लोग बोल रहे हैं। एंड क्रेटिन ऐसा नहीं, क्रेटिन सिर्फ आपको सप्लीमेंट में ही मिलता है, आपको रेड मीट फिश में ये सब में भी आपको क्रेटिन मिलता है, बट थोड़े कम मात्रा में क्रेटिन मिलता है। बट अगर आप जिम जा रहे हो, जैसे कि अब मसल तोड़ रहे हो, ठीक है, जिम जाओ तो मसल वहाँ पर आपको टूटता है, अब मसल को आपको रिकवरी होना है, मसल तो आपको रिकवर करोगे ना, तो उसके लिए प्रोटीन खाते हैं लोग। देखो अगर आप प्रोटीन खा रहे हो, प्रोटीन पहले बोले जितना आपका बॉडी वेट है उतना पर ग्राम प्रोटीन पर डे, बट अगर आप जिम जा रहे हो, आप थोड़ा सा मेहनत कर रहे हो, एक्सरसाइज करो डेली, अपने मसल को तोड़ रहे हो जिम जा जाके या फिर कहीं भी एक्सरसाइज कर रहे हो, तो आपको प्रोटीन इंटेक और बढ़ जाता, तब आप और 30-40 ग्राम प्रोटीन पर डे खाओ, ठीक है, तभी फायदा होगा। अदरवाइज उल्टा आपके अंदर जितना मसल रहेगा नहीं उतना मसल आपका चल जाएगा। तो क्रेटिन इसलिए ही है कि अगर आप मसल तोड़ रहे हो तो आप क्रेटिन खाओ, जिससे जो मसल है वो जल्दी रिकवर होगा। एंड जब आप ध्यान देना, जो भी लोग क्रेटिन खाते हैं, अगर आप 10 की जगह डंबल मार रहे हो, ठीक है, एंड वही अगर आप क्रेटिन खा लिए तो आप देना आपका जो मसल स्ट्रेंथ है वो पावरफुल हो जाता है, आपका मसल और ताकत हो जाता है, एंड आप 10 की जगह 15 मार सकते हो। तो क्रेटिन का फायदा यह है कि आपका जो मसल का रिकवरी है वो जल्दी करता है। एंड क्या क्रेटिन आपको 18 से माइनस में खा सकते हैं, अगर आपका 18 से कम साल है क्या आप खा सकते हो। ऑफकोर्स अगर आप जिम जा रहे हो तो आपको क्रेटिन बहुत ज़्यादा कंपलसरी होता है। स्टार्टिंग मत खाया करो कि हाँ बस आप जिम जा रहे हो तो क्रेटिन खाना स्टार्ट कर दो, नहीं। आप जिम गए, जिम के जब हो जाता है 1 महीना हो जाता है, 1.5 महीना हो जाता है, जब आप अच्छा खासा वेट उठा लेते हो, जब आपको लगता है हाँ हमको मसल का रिकवरी बहुत ज़्यादा करना है, देन क्रेटिन खाओ। देन क्रेटिन आप ले सकते हो जिम के लिए, वर्कआउट के लिए। एंड बहुत सारे एथलीट्स होते हैं जो लोग दौड़ते हैं, एथलीट्स होते हैं, एथलीट में जो खेलते हैं वो लोग भी क्रेटिन कंज्यूम करते हैं हर दिन, क्योंकि उन लोगों को परफॉर्म करना होता है। तो क्रेटिन उसके लिए स्पेसिफिक चीज़ के लिए, बट प्रोटीन इज बेसिस वेरी नेसेसरी। प्रोटीन का कोई एज ग्रुप नहीं है, कुछ भी नहीं। फिलहाल तो केराटिन का भी कोई एज ग्रुप नहीं है, बट प्रोटीन आपको इंटेक करना ही करना। प्रोटीन इंटेक नहीं कर पाओ तो आपको बहुत ही दिक्कत हो सकता है, ठीक है। अगर आप किसी भी चीज़ का दिक्कत है, कि आपको फेस का दिक्कत है, हाइट का दिक्कत है, हेयर का दिक्कत है, प्रोटीन इंटेक को पूरा करो, ठीक है। प्रोटीन इंटेक को हर दिन पूरा करो, प्रोटीन इंटेक का गोल को हर दिन हिट किया करो। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फिलहाल कि प्रोटीन एंड क्रेटिन, शायद आप समझ गए कि डिफरेंस क्या है, किस एज में खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए। अब शायद आपको सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा, बट फिर भी कुछ डाउट है तो कमेंट कर सकते हो। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके हम लोग लाइफ हैंडल के फैमिली मेंबर्स में जुड़ जाओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ टॉपिक साथ। तो अपना ध्यान रखना, बाय बाय।